फिलहाल आपसे है। हम हमेशा फ्री की मांग करते हैं। मैं सुरेश जी की बात पर जवाब दूंगा। पहले तो नहीं, उन्होंने नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर निराधार आरोप लगाए। ऑक्सीजन राजस्थान में हाँ। सेंट्रलाइज केंद्र ने किया तब ऑक्सीजन मिली। नहीं तो मैं बीकानेर का उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पे जो केंद्र ने ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा वो जब जोधपुर ले जाया जा रहा था मुख्यमंत्री के गृह जिले में, तो ये हाल था। वो तो सेंट्रलाइज था, तब ऑक्सीजन मिली, तब व्यवस्था सुधरी। और कौन ये राजस्थान सरकार आरोप लगा रही है जिन्होंने 11.5 लाख वैक्सीन राजस्थान में खराब करी है। 11.5 लाख वैक्सीन, ये किस मुंह से फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं? इन्होंने 11.5 लाख वैक्सीन मिलती, कितने लोगों को लाभ मिलता। और शर्मा जी मैं आपको बधाई दूंगा, आपने सही बात कही। अरे राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, प्रियंका गांधी ने वैक्सीन नहीं लगाई। बात आप ये कर रहे हैं, आप देश के सामने उदाहरण पेश करो प्रधानमंत्री जी की तरह कि आप वैक्सीन लगाओ, कि हम देश की वैक्सीन पर गर्व है, देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है कि जिस तरह पी चिदम्बरम, जिस तरह राहुल गांधी, जिस तरह अमरिंदर सिंह, जिस तरह जयराम रमेश, इन्होंने भारत की स्वदेशी वैज्ञानिकों का जो अपमान किया है, पूरा देश इनसे पूछ रहा है। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुरेश जी अभी सुमित गोदारा का ही ऑडियो आ रहा है, आप अपनी बात बोलिएगा। सुरेश जी सुनिए 1 मिनट, सुमित गोदारा को पूरी बात पूरे देश के बोलिए। वैज्ञानिकों का अपमान किया है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में जीता। 22 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगी है। शर्मा जी मैं बताना चाहूंगा, टोक्यो के ओलंपिक्स हो रहे हैं 2 महीने बाद, वहां भी जापान में वैक्सीनेशन दी है। भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन कर रहा है, हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है, कठिन समय, इतने सारों को होने में थोड़ा समय लगता है, पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप हर चीज केंद्र के लिए करोगे तो आप मुख्यमंत्री करियो हर चीज में। आपको हम तो कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा वैक्सीनेशन हमारे हिसाब से 18 से ऊपर करो, केंद्र सरकार ने करा। अब आप खुद जिम्मेवारी कुछ नहीं ले रहे हर चीज में, और कर 11 लाख वैक्सीन जो राजस्थान में खराब हुई है। वैक्सीन जब अवेलेबल ही नहीं, आप 18 से ऊपर कर दीजिए, कितने से ऊपर कर दीजिए। लेकिन सुनिए एक बात बिल्कुल आ रही है ना, रोज देखो आपको ये जो सवाल मैंने सुरेश चौधरी पर उठाया वो तो आपको उठाया, लेकिन सवाल ये भी तो उठते रहे ना भाई साहब कि कोरोना की वैक्सीन आई भी नहीं थी जब आपने ये कह दिया था बिहार में कि फ्री वैक्सीन दे देंगे। चलिए उसके बाद ऊपर हजारों बार बात हो गई। उसके बाद जब वैक्सीन का हमारे यहाँ निर्माण शुरू हो गया, लगना शुरू हो गया, आपने कई देशों को भेजी, तो जब भेजी तब सहूलियत के हिसाब से, चूंकि उस वक्त सवाल इस तरह के नहीं उठ रहे थे, तब आपने ये कहा कि देश की मैत्री बढ़ाने के लिए, विदेश नीति को मजबूत करने के लिए, भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब ये बात निकल कर आ गई कि साहब घर में टोटे हैं, आप दुनिया में बांटने चले हैं, तब आपने कहा कि ये तो देखिए समझौते की बात थी, इस समझौते के तहत हमको उन देशों को देना ही देना था। तो कभी क्रेडिट ले रहे हैं, कभी सफाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे? शर्मा जी इसका दूसरा पहलू भी है। उस समय जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया ना, वैक्सीनेशन देश में कम कराया गया था। और आज भी मैं गांव में जाता हूं तो जो इस तरह के है ना, जो जिस तरह अमरिंदर सिंह, जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं, तो गांव में भी कई लोग बैठे हैं उनके, वो कहते हैं सब वैक्सीन मोदी जी के हम नहीं लगाएंगे। ये इस तरह का दुष्प्रचार कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है। तभी देखो वैक्सीनेशन कार्यक्रम अब तो कांग्रेस मांग कर रही है ना, आप कर रहे हैं ना लगातार। तो मुझे लगता है सुमित जी, चाहे कितने दुष्प्रचार हुए हों आप लोगों की आपस में आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन आज की तारीख में व्यक्ति अगर संजीवनी ढूंढ रहा है कहीं, उसको संजीवनी कहीं दिखाई दे रही है तो वैक्सीन में दिखाई दे रही है। सुरेश चौधरी बोलिए, सुरेश चौधरी बोलिए, सुरेश चौधरी की आवाज नहीं आ रही है। सुरेश चौधरी पूरे भारत में मिलेगी जी, सुरेश जी बोलिए। हूं कि ये जो टाइमिंग इन्होंने सुबह बाजार का रखा है 6 से 11 का, उसके अंदर तो साहब कस्टमर बेचारा आ ही नहीं सकता। सूरज जी तक हमारी बात नहीं पहुंच रही। हाँ बोलिए किशोर जी, बोलिए बोलिए किशोर जी बोलिए। 6 से 11 के टाइम से शिकायत है आपको, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि जिस व्यक्ति को, आपको आवाज सुनाई दे रही है किशोर जी? शर्मा जी हेलो, हाँ सर। किशोर जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? समय बहुत कम बचा है। किशोर टाक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है। हाँ अब आगे आप मुझसे कनेक्ट हो जाए तो बोलिएगा। हाँ बोलिए सुरेश, किशोर जी बोलिए, बहुत संक्षेप में अपनी बात बोलिएगा। किशोर जी समय बहुत कम बचा है, बहुत हाँ तो बहुत संक्षेप में बोलिए अपनी बात। हाँ मैं ये कह रहा था कि 6 से 11 का जो टाइम दिया है इन्होंने, ये इनके ज्ञानी आदमियों को ये समझ में नहीं आया कि सुबह 6 बजे ग्राहक तो आ नहीं सकता था। ये खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए और ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई साहब कि इन्होंने 6 से और 11 का टाइम दे दिया। सुबह बेचारा आदमी, मेरी बात सुनिए साहब, सारे अपने जरूरी कार्यक्रम करके और सुबह बेचारा दुकान 6 बजे यही मान करके चल रहे हैं ना कि अभी लॉकडाउन ही है, हम यही मानकर चल रहे हैं ना, कोरोना का कहर उसी तरीके से है। तो जिस व्यक्ति का काम अटक रहा होगा, जिस आदमी के ऊपर आफत आ रही होगी, वो तो सुबह 6 बजे क्या 5 बजे भी आएगा, उसको जरूरत होगी तो क्या उस सोच के हिसाब से ये समय सही नहीं है कि जिसको जरूरत हो वो सुबह बेचे, जिसको जरूरत हो वो सुबह खरीदे? उससे कोई फायदा नहीं ना साहब। देखिए आप जो बैंक वाले हैं
जो इनके कर्मचारी हैं उनका नहीं, टाइम ये जाने का और हमारे आने का, तो बाजारों में भीड़ तो होगी और उसके अलावा रास्ते और ट्रैफिक जाम होगा। नहीं किशोर जी, ये बात भी हमको समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए कि ये आर्थिक फायदा नुकसान क्या होगा क्या नहीं होगा उसका समय नहीं है। ये इस परिस्थिति के बीच में जो बेस्ट सूटेबल हमारे पास लिबर्टी हम ले सकते हैं वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं समझना चाहिए उसमें किशोर जी? चलिए मैं आऊंगा आपके पास अगर समय रहा तो। सुरेश जी अपनी बात बोलिए। सुरेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं ऐसा कोई दिक्कत, मैं ये साहब हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान मुख्यमंत्री जी ने छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों की भी चिंता है, लेकिन राजस्थान का एक भी आदमी इस पीड़ा से बीमार होके मरे नहीं। राजस्थान के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। व्यापार तो अपन बाद में भी कर लेंगे किशोर जी, व्यापार के लिए तो जीवन रहेगा तो जीवन भर व्यापार करते रहेंगे, लेकिन राजस्थान का एक भी आदमी इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो इसके लिए सोगेलो जी को चिंता है। और किशोर जी कह रहे, मैं कह रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई राजस्थान की पूरी जनता को जिसको भी खाना खाने की जरूरत है उनके लिए सबके लिए फ्री कर दी। ऐसी व्यवस्था करने का काम केवल अशोक गहलोत जी ने किया है। आज अशोक गहलोत जी ने कितने पूरे 75 प्लांट ऑक्सीजन के नगर पालिका के माध्यम से लगाने का काम कर दिया। विधायकों को पूरे 25 किशोर डाक अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सुरेश चौधरी को अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो बोलिए। ऐसा है चौधरी साहब, आप बातें तो इतनी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी करते हैं, कम से कम दुकानदारों के टीके तो लगवा दीजिए, उनके कर्मचारियों को तो बेचारों को आप बचा लीजिए। आपने आज तक इनको कोई पीपी किट नहीं दिया, आपने दुकानदारों को कोई मास्क नहीं दिया, आपने थर्मल गन नहीं दी। हमको कहते कहते 1 साल हो गया, 1 साल में उसमें 18 से लेकर 45 तक का पूरा वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। देश के प्रधानमंत्री को भारत की जनता को फ्री वैक्सीन नहीं लगाने का काम करेंगे तो आज जो पैसा ले रहे हैं आप प्रधानमंत्री को दोष देते रहेंगे। अरे राजस्थान में कांग्रेस का राज है, कांग्रेस के चाहिए कि दुकानदारों को टीका तो लगवाए पहले। आपको भी कह रहा हूँ, आप 72 विधायक 25 सांसदों को राजस्थान में पूरी फ्री वैक्सीन लगे, इसके लिए मांग करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे आप राजस्थान की जनता के लिए मांग? क्यों नहीं कर रहे राजस्थान की जनता के लिए? फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री फ्री में खाना देंगे के माध्यम से, आप प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? राजस्थान की जनता के लिए कोविड में होगी खुद पड़े। आप ये बताइए कि दुकान ये 33, मेरी बात सुनिए, राजस्थान के 33 लाख दुकानदार हैं। हम बीजेपी के पास जाए कांग्रेस के पास जाए, कांग्रेस वाले बीजेपी में दोष देते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में दोष देते हैं। आपको जितना आपको परेशान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दो, इस टाइम पे राजस्थान के मुख्यमंत्री तमाम इन पहलुओं के बीच में जनता की सेवा की है। कोई एक बात जो समझ कर में आती है वो ये है कि कम से कम लोगों को टीके का महत्व समझ में आया है, और ये बात भी समझी जानी चाहिए कि तमाम राजनीति अपनी जगह रहेगी, तमाम परेशानी अपनी जगह रहेंगी। जिस दिन टीकाकरण रफ्तार पकड़ेगा, जिस दिन टीकाकरण एक रीजनेबल लेवल तक पहुंचेगा, उस दिन शायद हमको कोरोना से निजात मिलना शुरू होगा। थोड़ा मन में एक भरोसा हमारे जगेगा। तब तक कतई लापरवाही नहीं की जा सकती, कतई लापरवाही हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।